पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की जानिब से नामजद करदा उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तों का अगर जायजा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि मुल्क भर में दर्जनों ऐसी कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं जहां एक ही घर या खानदान के अफराद को मैदान में उतारा गया है। अगर किसी सियासी खानदान के सरबराह कौमी असम्बली की नशिस्त पर किसी जमात के उम्मीदवार हैं तो उनके भाई, बेटे, बेटी, बहू या बेगम उसी शहर या इलाके से दीगर कौमी और सूबाई नशिस्तों से उम्मीदवार नजर आते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ बल्कि दिहाइयों से होता चला आ रहा है और इसमें बड़ी सियासी जमातों में से किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस और मैं हूं हुमार सलान। मौरूसी या खानदानी सियासत पाकिस्तान में एक मनफी इस्तिलाह के तौर पर देखी जाती है। मौरूसी सियासत का ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है बल्कि दुनिया के कई दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हैं। खासकर जनूबी एशियाई ममालिक में खानदानी सियासत के गहरे असरात मौजूद नजर आते हैं। ताहम दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की शरह बहुत हद तक बुलंद है। नाज़रीन, लाहौर के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव्स ने पाकिस्तान की मौरूसी सियासत का मवासना चंद दूसरे ममालिक से किया था। इस तहकीक के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस में 1996 में मौरूसी सियासत का हिस्सा तकरीबन 6% था। इंडिया की लोकसभा में 2010 तक 28%, जबकि पाकिस्तान की कौमी और पंजाब की सूबाई असेंबली में मौरूसी सियासतदानों का हिस्सा 53% था। इसी तहकीक के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तान में मौरूसी या खानदानी सियासत की एक बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता 3 दिहाइयों से पंजाब के तकरीबन 400 खानदान हैं जो मुसलसल ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं और कानून साजियां करते चले आ रहे हैं जिनकी वजह से कौमी वसाइल और निजी शोबों में उनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है और बज़ाहिर ताहाल ये हालात आज भी नहीं बदले हैं। इसी तहकीक में यह भी नजर आया कि मौरूसी सियासत जागीरदारों के तबके तक महदूद नहीं रही बल्कि सियासत में आने वाले सनतकारों और कारोबारी तबके भी अपने अपने वारिस सियासत में लेकर आए और इसी तरह उन्होंने मुल्क में पहले से जारी मौरूसी सियासत की रिवायत को जिला बख्शी। अगरचे पाकिस्तान में मौरूसी सियासत की जड़ें काफी गहरी हैं मगर वक्त के साथ साथ अब बहुत से वोटर्स बिलखुसूस शहरी इलाकों में निजाम के खिलाफ तनकीद बढ़ती चली जा रही है। पंजाब के शहर मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला गिलानी खानदान और खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में बलोर खानदान पाकिस्तान के बहुत से ऐसे सियासी खानदानों में से हैं जो कई दिहाइयों से सियासत में हिस्सा लेते आ रहे हैं। समर हारून पेशावर के सूबाई असेंबली के हलके से अवामी नेशनल पार्टी, जबकि अली हैदर गिलानी मुल्तान के सूबाई असेंबली के हलके के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है क्या मौरूसी सियासत का जमहूरियत पर मनफी असर पड़ता है। अली हैदर गिलानी इस राय से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि कहना तो बड़ा आसान है कि मौरूसी सियासत है और ये बड़ी आसान है, इनकी अपनी बरादरी के वोट होंगे या मुरीदैन के वोट होंगे या फिर उनके हलके की आवाम उनकी रियाया है वगैरह वगैरह, मगर ऐसा नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं। पार्टी वर्कर्स के बजाय बड़े खानदान ही खाली जगह क्यों पुर करते हैं, ये भी एक सवाल है। अली हैदर गिलानी का इस हवाले से ये कहना है कि वो आगाज में सियासत में आने का इरादा नहीं रखते थे मगर 2013 के इलेक्शन में उन्हें मजबूरन सियासत में आना पड़ा। दूसरी जानिब समर हारून बलोर का कहना है कि बलोर खानदान में शादी होने से पहले भी उन्हें सियासत में दिलचस्पी थी। वो बताती हैं कि उनकी पैदाइश एक सियासी घराने में होने की वजह से कम उम्री में ही सियासत से उनका तारुफ हो गया था। ताहम ससुर और शौहर की वफात के बाद सियासत में कदम रखना उनकी मजबूरी थी क्योंकि उस वक्त के उनके खानदान में कोई भी ऐसा मर्द नहीं था जो उम्र और काबिलियत के लिहाज से सियासी नशिस्त का वारिस बन सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद इस मसले का कोई हल नहीं, तो आपको बताएं कि एक सीनियर तज्जियाकार ने इस मसले का हल भी बता दिया। वो कहते हैं कि सियासतदान बाप को इस लिहाज से बेटे या बेटी पर सख्ती करने की जरूरत है कि हाँ, जाओ पहले जाकर अपने मोहल्ले में सियासत करो, जाओ काउंसलर बनो, फिर यूसी का इलेक्शन लड़ो, फिर आप अगर और कामयाब होते हो तो अब आप डिप्टी मेयर
या मेयर बनते हो या फिर यूसी चेयरमैन बनते हो तो लोग खुद आकर आपसे कहेंगे कि जी आपके बेटे ने बड़ा काम किया, आप इसे क्यों नहीं ऊपर यानी कि सूबाई और कौमी सतह की सियासत में लाते, बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को कौमी या सूबाई सतह पर डायरेक्ट मुसल्लत करें। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल आपसे भी करना चाहेंगे कि क्या मौरूसी सियासत नए आने वालों के लिए सियासत में मौके पैदा करने की राह में कहीं रुकावट तो नहीं है? आप इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा अपने फीडबैक में, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।